हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है? गिवन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? गिवन है अपने पास, क्या गिवन है? 15 कॉट ए, 15 कॉट ए कितना इक्वल टू में 8 गिवन है, ठीक है। हमको फाइंड करना है, फाइंड क्या करेंगे? फाइंड हम फाइंड करेंगे साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए। यहां समझ आया आपको? ठीक है। अब इधर हम क्वेश्चन करेंगे, जब सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, स्टार्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? इधर लिखा है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। कितना हो गया? 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो गया। अब देखो आप, इसका कॉट का कोफिशिएंट है, कॉट का कोफिशिएंट कितना है? 15। तो जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा कहाँ चला जाता है? अपॉन में आ जाता है। तो आप लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। यहां बात समझ आ गई? क्लियर है? मैंने आपको कल बताया था कि जो इसकी ट्रिक है पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्लियर है? तो आप यहां जानते हैं साइन कॉस टेन, और इन सबका अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट। तो कॉट की जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे बी अपॉन पी, ठीक है। और आपको ये सब चीज पता ही है कि जब बी और पी है तो हमको फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज। तो आप लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, या कहें हम पीजीटी। जब पीजीटी से सॉल्व करेंगे तो पीजीटी कैसे सॉल्व होती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, p कितना है मेरे पास? p है 15 स्क्वायर, और b कितना है मेरे पास? b है 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 289। कितना आ जाएगा? 289। एच स्क्वायर आपका चल ही रहा है साथ में, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ 289। जब रूट ऑफ 289 आया है तो आप, इसका मतलब हो गया रूट ऑफ 17 मल्टीप्लाई 17, और जब 17 मल्टीप्लाई 17 होता है तो इसकी वैल्यू आती है 17। तो आपके पास सारी वैल्यू निकल आई, P निकल आया, B निकल आया, H निकल आया। अब क्या कहा क्वेश्चन ने? साइन ए और सेक ए। तो हम निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है आपका क्या होता है साइन ए? पी, देखो P अपॉन एच, क्या लिखा है? P अपॉन एच। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? साइन ए इक्वल टू P कितना दिया है? P मुझको दिया है 15, और एच कितना दिया है? एच दिया है मुझको 17। यहां समझ आया? ये आपकी साइन की वैल्यू हो गई। इसी के जस्ट साथ में कौन सी वैल्यू है? सेक। तो सेक ए कितना होता है? साइन कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। सेक मतलब होता है आपका एच अपॉन बी। यहां समझ आया? जब एच अपॉन बी है तो एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? 17, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8। क्लियर है? तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपना? 17 अपॉन 8। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमको क्या दिया है? सेक थीटा की वैल्यू दी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ में हमको सेक थीटा की वैल्यू दी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मुझको सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। अब आपने देखा सेक थीटा, और पूछा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल रेशियो। क्या फाइंड करेंगे? ऑल रेशियो, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? ऑल रेशियो फाइंड करना है। तो आप देखो सेक थीटा, सेक थीटा मतलब एच अपॉन बी। जब हमको इधर क्या गिवन है? हमको एच अपॉन बी गिवन है, तो मतलब 13 और 12 गिवन है। हमको फाइंड यहाँ क्या करना है? यहाँ फाइंड करेंगे हम पी। पी कैसे फाइंड करेंगे? पी फाइंड करेंगे आप, पी फाइंड करेंगे बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। हम क्या फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका पी क्या कहते हैं? पी फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया? अब p की वैल्यू मुझको, मेरे पास गिवन क्या है, h गिवन है ना, h की वैल्यू मेरे पास है 13 स्क्वायर, p की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और b की वैल्यू दी है 12। ठीक है, इसका स्क्वायर 169 होता है, p स्क्वायर हो गया इधर 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, इस वेरिएबल के साथ नंबर है तो नंबर इस तरफ लिख के निकल के आएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 25। वैल्यू कितनी आई, पी स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, तो पी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25, और पी लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और रूट की वैल्यू होती है बेटा 5। 5 इंटू 5 मतलब पी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है कितनी, 5। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहां समझ आया आपको? इधर क्या मिला हमको, हमको इधर एच बी और पी तीनों मिल चुके हैं, तो आप इधर लिखेंगे पी बी 12 और एच आपको कितना दिया है, 13 दिया है। ठीक है, समझ आया इधर आपको? अब क्या फाइंड करना है हमको, और अदर रेशियो फाइंड करना है। अदर रेशियो में कौन से आ जाएंगे, इधर देखो, अदर रेशियो में आएंगे आपके पास सेक दिया है, तो सेक देने के बाद मेरे पास नेक्स्ट जो नंबर आते हैं वो आता है आपका, क्या आता है, ठीक है, यहां समझ आया आपको? आगे चलेंगे, हमको फाइंड करना है साइन। क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। क्या फाइंड करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, टेन की साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। सेक अपने पास गिवन है, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर हो गया इधर? ठीक है, अब साइन की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच। क्या है, साइन की वैल्यू मेरे पास है पी अपॉन एच। कितनी दी है, पी अपॉन एच। कॉस की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस की वैल्यू है मेरे पास, कॉस की वैल्यू है मेरे पास बी अपॉन एच। ठीक है, टेन की वैल्यू है मेरे पास पी अपॉन बी। कॉसेक की वैल्यू है मेरे पास एच अपॉन पी, और कॉट की वैल्यू है मेरे पास बी अपॉन पी। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? इस सारी वैल्यू उठा के उधर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, पी की वैल्यू हो जाएगी 5/30। इधर आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा में क्या होता है, बी अपॉन एच, तो 12/30, 12/30। टेन थीटा पी अपॉन बी, तो 5/12। कॉस थीटा की, कोसेक थीटा की कितनी होगी, एच अपॉन पी, तो 13/5। कितना हो जाएगा, 13/5। और कॉट थीटा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 12/5। यहां समझ आया होगा? क्लियर है? आई होप आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्लियर है? चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन। कौन से नंबर का क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां समझ आया आपको? ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम। 6 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल है, एक्यूट है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या बनाएंगे, हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ए बी और सी दिया है। ठीक है, यहां समझ आया? ए बी और सी दिया है, हमको गिवन भी है, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए के इक्वल में बी है हमारे पास गिवन, हमको शो करना है, क्या करना है हमको, शो दैट, क्या शो करना है हमको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहां बात समझ आ गई आपको? क्लियर है? चलिए आगे चले हम। अब आप लिखेंगे इधर, चलिए कॉस ए को देखें हम, तो कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है आपका, कॉस का मतलब होता है बी अपॉन एच। कॉस का मतलब क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, यहां क्लियर होगी बात? यहां कॉस का मतलब क्या है,
cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। अब कॉस का मतलब B अपॉन H है, कॉस का मतलब B अपॉन H है। हमको क्या देखना है, cos A, cos A मतलब A इधर आ गया, ठीक है। अब A है तो एंगल A के लिए जो बेस है क्या हो जाएगा, जो बेस है वो एंगल A के लिए बेस क्या है, AC, क्या है, AC, ठीक है। और H तो आपको पता है, H मीन्स हाइपोटेनियस, ठीक है, AC अपॉन AB, ठीक है। अब बेस, अब अच्छा देखो B, A के लिए बेस क्या था, AC, और B के लिए बेस क्या होगा, B के लिए बेस होगा आपका BC, B के लिए बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए भी हाइपोटेनियस AB हो जाएगा। यहां समझ आया आपको। अब आप जानते हैं कि क्या करेंगे हम, क्रॉस या डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं आप, AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब AC इक्वल टू क्या मिला मुझको, AC इक्वल टू BC मिला, क्या मिला मुझे, AC इक्वल टू BC मिला। और आप यहां लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। देखो आप लिख सकते हैं इधर एंगल अपोजिट, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहां समझ आया आपको। जब क्या लिखा है इधर, एंगल अपोजिट, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं किसके, टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड होती है उसके जो अपोजिट, उसके जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया इधर आपको, ठीक है। तो आप इसके बाद लिखेंगे आप एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। जब आपका निकल आया, ठीक, इसको कहेंगे आप हेंस रूट। समझ आया इधर आपको, ठीक है। इसके बाद हम इसका देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है आपका, सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, ठीक है।